नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक शर्मा आज कोचिंग और कोचिंग से जुड़ी कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। तो देखो, कोचिंग सेंटर आपकी सफलता में मददगार होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वो अकेले वही मददगार हों ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। हर बार कोई भी कंपटीशन हो उसमें ऐसे आपको बहुत बच्चे मिलेंगे, इवन टॉपर्स ऐसे मिलेंगे जिन्होंने कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन नहीं किया होता है। तो कोचिंग सेंटर, ट्यूशन, इसके बिना भी सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हासिल किया जा सकता है। लेकिन तब भी कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया जाए या ना किया जाए, ये अक्सर माँ बाप में एक बहस का विषय होता है। तो इसमें कुछ बातें मैं शेयर करना चाहूँगा कि अगर आपने कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है तो कौन सी तरीक़ों से आप उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको अगर कोई कोचिंग सेंटर ज्वाइन करना है तो आपको अथक मेहनत के लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि वो अक्सर 4-5 घंटे की क्लासेस तो कोचिंग सेंटर की होती हैं और उसमें उनकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है। उस स्पीड को कवर अप करने के लिए लगभग लगभग इतना ही आपको घर पे भी पढ़ना पड़ेगा, तभी आप उनके असाइनमेंट्स कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो ये स्पीड मेंटेन करना ज़रा मुश्किल का काम होता है। तो वो बच्चे इसमें ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं जो पहले से ही जिनके बेसिक्स क्लियर होते हैं और जो लगभग एक लेवल से आगे आ चुके होते हैं। अब इसका पता कैसे किया जाए कि क्या आपका लेवल एवरेज से अबव है या नहीं है। तो देखो, जिस भी कंपटीशन की आप तैयारी करना चाहते हैं उसके पिछले सालों के पेपर उठाएं। कोई भी पेपर पे शुरू होएं या पिछले साल के पेपर से शुरू हो जाएं और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप उसे 50% सॉल्व कर पाते हैं या 50 to 60% क्वेश्चन जो हैं वो आप समझ पाते हैं और आपको आइडिया लगता है कि उसको कैसे सॉल्व करना है, तो निश्चय ही आपको कोचिंग सेंटर या ट्यूशन से फ़ायदा होने वाला है। अगर इससे कम आप सॉल्व कर पाते हैं तो फिर आपको मेहनत बहुत ही ज़्यादा करनी होगी। और ये आपको हमेशा देख लेना होगा कि 4-5 घंटे की कोचिंग क्लास और 4-5 घंटे की घर की पढ़ाई ये एक मिनिमम है। इससे ज़्यादा तो आप कितना भी कर लें, मगर ये कम से कम है। दूसरा, अब इन कोचिंग सेंटर्स में अगर आपने ज्वाइन कर लिया है तो टीचर का, अपने सहपाठियों का, अपने क्लासमेट्स का पूरा आपको सहयोग कैसे लेना है ये आपको पता होना चाहिए। एक और सजेशन मैं जो देना चाहूँगा, कोचिंग सेंटर में जो आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे होते हैं वो हर तरह के बच्चे होते हैं और कुछ बच्चे बहुत शार्प होते हैं, उनके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होते हैं, उनका आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। कोई भी चीज़ जो आप समझना चाहते हैं वो टीचर से तो पूछने में हिचकिचाएं नहीं, वहाँ का पूरा फ़ायदा उठाएं, मगर अपने जो साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका भी पूरा फ़ायदा उठाएं। वो आप एक दिन में अपने 5 से लेके 6-7 तक भी या इससे भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हैं अगर आप अलर्ट रहेंगे। दूसरी बात, कोचिंग सेंटर में अलर्ट रहें। वहाँ के जो 4-5 घंटे की क्लास हैं उसको ये मान के ना चलें कि इन्हें आप घर में जाके दोबारा रिवाइज़ कर लेंगे या जब पढ़ेंगे या जब असाइनमेंट करेंगे तो आपको समझ आ ही जाएगा, या जब आपके पास वो रिटर्न नोट्स दे रहे हैं तो फिर यहाँ पे ध्यान देने की क्या ज़रूरत है। ये ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। वहाँ पे जब टीचर लाइव आपको पढ़ा रहा होता है उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं, वहाँ मैक्सिमम आपको समझ आ सकता है अगर आप उस टाइम पे अलर्ट रहेंगे। अगर आप कि वहाँ पे सीखने की इच्छा होगी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका घर आके टाइम बहुत बचेगा। क्लास में अलर्ट रहें, वहाँ पे टाइम वेस्ट ना करें या उसको जस्ट फॉर्मेलिटी के तौर पे ना लें। तो फिर आप देखेंगे कि आप जो वहाँ पे 4-5 घंटे में जो पढ़ के आए हैं वो आपको बहुत जल्दी से रिवाइज़ करेंगे। अब मान लीजिए पैसे की कमी से, क्योंकि इन कोचिंग सेंटर्स में बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, कई बार माँ बाप इतने पैसे नहीं अफोर्ड कर सकते। अगर मान लीजिए कोई ऐसी दुविधा है या दूरी की वजह से, कई बारी हम दूर रहते हैं, आने जाने में दिक्कत होती है या कोचिंग की क्लासेस हमारे को सूट नहीं करती हैं, ऐसे बहुत से कारण होते हैं जिनकी वजह से अगर हम कोचिंग ना ज्वाइन कर पाएँ तो फिर क्या कर सकते हैं। देखो, उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि अपने अड़ोस पड़ोस में जो भी आपके पास रिसोर्स है, जो भी कुछ लोग आपको ऐसे ज़रूर मिलेंगे, कुछ ट्यूशन्स देने वाले लोग जो रीजनेबल रेट्स पे ट्यूशन देते हैं और जिन्हें नॉलेज भी होती है और जो अच्छी आपकी सहायता कर सकते हैं, उनकी आपको सहायता लेनी चाहिए। और किसी भी कंपटीशन के जो इंस्टीट्यूट हैं उनके जो स्टडी मटेरियल होता है वो दिल्ली में जैसे दरियागंज की पटरी मार्केट जो अभी जगह उसकी शिफ्ट हो गई है उसके सामने ही, इसके अलावा मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर जैसी जगह पे अगर आप ढूंढोगे तो वो सब
सब स्टडी मटेरियल आपको पूरे का पूरा बहुत ही रीज़नेबल रेट पे मिल जाता है। तो अगर आप में लगन होएगी, अगर आप में इच्छा होएगी, तो स्टडी मटेरियल आपको जो 1 लाख रुपए 1.5 लाख रुपए का कोर्स है उसका स्टडी मटेरियल आपको 3,000 में मिल जाएगा या इससे भी सस्ते में, और वो सफिशिएंट। अगर आप में इच्छा होगी तो आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हो। तो ये बातें आप अगर ध्यान में रखोगे तो आपको कोचिंग सेंटर से फ़ायदा ले सकते हो, कोचिंग सेंटर के बिना भी फ़ायदा ले सकते हो। और अगर आपके साथ, अगर आपने कोचिंग सेंटर नहीं ज्वाइन किया है तो आप ये देख सकते हो आपकी क्लास में या आपके साथ में कोई और बच्चा, कोई और लड़का जिसने कोचिंग सेंटर ज्वाइन किया है, उसके टच में रह सकते हैं। अलर्ट रहोगे, मेहनत की इच्छा रहेगी, दृढ़ निश्चय होएगा, दूरदर्शिता होएगी, तो आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करें या ना करें, आप सफल हो सकते हैं। ये मेरे निजी विचार हैं। हो सकता है इससे आपका कुछ मार्गदर्शन हो, कोई क्वेरी हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।